तो राधे राधे सभी भाइयों को। और आज हम लोग आए हुए हैं नेक्सा के शोरूम पे इस ई विटारा डेल्टा वेरिएंट का रिव्यू करने। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी स्लीक सी ग्रिल देख सकते हैं आप लोग, पियानो ब्लैक फिनिश में है। यहाँ पे सिल्वर कलर का सुजुकी का लोगो दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यही इसकी DRL भी बन जाती है, यही इसके इंडिकेटर भी बन जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी शानदार से लग रहे हैं। यहाँ पे सिंगल LED प्रोजेक्टर में आपको इसके हेडलैम्प मिल जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 1 2 3 4 और 5 पार्किंग सेंसर फ्रंट में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी ग्रिल दी गई है। टॉप मॉडल में आपको यहाँ एडास का सेंसर भी मिल जाता है और कैमरा एडास का आप लोग को वहाँ मिल जाता है टॉप मॉडल में। और बाकी नीचे आ जाए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर फिनिश दी गई है पूरी कार पे सामने। यहाँ पे देख सकते हैं स्किड प्लेट भी दी गई है ग्लॉस ब्लैक फिनिश में। तो अभी हम लोग इसका बोनेट ओपन करके भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या मिलता है हम लोगों को। तो सबसे पहले मैं इसका बोनेट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले तो मिल जाता है इसकी मोटर, देख सकते हैं यहाँ पे इसकी बैटरी दी गई है। और बाकी यहाँ पे वॉशर फ्लूइड भरने के लिए जगह दी गई है। यहाँ पे देख लें तो एक बोनेट को टिकाने के लिए दिया गया है रॉड। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे डैम्पिंग दी गई ताकि साउंड ना आए। पता नहीं क्यों दी है मारुति ने, क्योंकि ये तो EV गाड़ी है, फिर भी इसमें दे दिया है। बाकी आप लोग बंद कर लेते हैं इसको। बाकी अब हम लोग साइड प्रोफाइल पे आ जाए तो साइड प्रोफाइल में आप लोग को मिल जाते हैं 18 इंच के MRF के टायर्स, ट्यूबलेस है जो कि आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ आ जाए तो आप लोग को मिल जाते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल साइड मिरर्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडिकेटर भी दिया LED में। टॉप मॉडल में यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा भी आ जाता है। बाकी इधर इस डोर पे आ जाए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग दी गई है, देख सकते हैं रफ ब्लैक फिनिश में। और इस पर सिल्वर और ग्लॉस ब्लैक का भी फिनिश दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका डोर हैंडल दिया गया है, इस पर एक सेंसर भी दिया गया है लॉक अनलॉक के लिए। बाकी इधर आ जाए, इस पर कुछ एक्सेसरीज भी लगी देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देख ले तो इसका यूनिक सा डोर हैंडल भी दिया गया है इंटीग्रेट करके। बाकी ऊपर देख लें तो शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, इसमें आपको कोई रूफ रेल्स नहीं मिलती है। और यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे बैक लुक कुछ ऐसा सा आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग पूरा इसका ओवरव्यू। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को एक वाइपर, वॉशर और डिफॉगर मिल जाता है। यहाँ पे नेक्सा का लोगो है। बाकी यहाँ पे सिल्वर कलर की यहाँ पे फिनिश दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इसके LED टेल लैम्प्स देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे इंडिकेटर चल रहा है, LED में दिया गया है। और यहाँ पे डिफ्यूज़ फॉर्म में ये 3 इसकी लाइंस भी जलती हैं। वहाँ पे अंदर रिवर्स लैम्प भी दिया गया है, यही स्टॉप लैम्प का भी काम करती है। नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर यूनिट दी गई है। यहाँ पे सिल्वर और ब्लैक की फिनिश दी गई है। यहाँ पे ई विटारा की बैजिंग है, यहाँ सुजुकी का लोगो दिया गया है। यहाँ पे टोइंग हुक के लिए जगह दी गई है। यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं नीचे। तो अभी हम लोग कर लेते हैं इसका बूट चेक। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इसके बूट ओपन करने के लिए बटन कहाँ दिया गया है। तो वो बटन दिया गया है नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे LED में लाइट भी दी गई है नंबर प्लेट के लिए। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं। इसका टेल गेट मैनुअली ओपन होता है, डेल्टा वेरिएंट है क्योंकि ये। यहाँ पे देख सकते हैं बूट ओपन के लिए सेंसर दिए गए हैं। यहाँ पे LED लाइट दी गई है, बंद करने के लिए दिया गया जगह। और आपको मिलता है यहाँ पे 310 लीटर का मैसिव बूट स्पेस, जिसमें आप अपना लगेज कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक इसका चार्जर 7.4 किलोवाट का, जो कि मंथली फ्री रहता है ई विटारा के साथ। ये स्टैंडर्ड है, आपको फ्री मिलता है। बाकी की EV गाड़ियों में आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। यहाँ पे इसके मड स्लैब रखे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका कन्वेंशनल चार्जर जो होता है वो दिया गया है, मतलब जब आप बाहर गए हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इसको और इसमें आपको स्टेपनी भी मिलती है। इसके नीचे 18 इंच का ही वो भी टायर है। बाकी यहाँ पे लाइट दी गई है एक, देख सकते हैं आप लोग। इधर आप बाकी इधर जगह दी गई है थोड़ी सी सामान रखने के लिए। इधर भी जगह दी गई है, देख सकते हैं यहाँ पे हुक दिया गया है। और बाकी ऐसा सा कुछ इसका बूट दिखता है। तो आपको कुछ ऐसी सी चाबी दे देता है मारुति अपनी इस ई विटारा में। ये स्टैंडर्ड की है, आपको बेस टू टॉप यही मिलती है कि देख सकते हैं दोनों ही रिमोट की है। लॉक अनलॉक का फीचर मिल जाता है आपको। तो अभी हम लोग चल लेते हैं अंदर। यहाँ पे की होल भी दिया गया है, इसी के अंदर आपको वो वाली की भी मिल जाएगी। तो अभी हम लोग अंदर चल लेते हैं, गेट देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्लू कलर में एम्बियंट लाइट मिल जाती है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे सॉफ्ट टच फिनिश दी गई है, देख सकते हैं।
और यहाँ पे कुछ पैटर्न सा बना हुआ देख सकते, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक में पूरा ये पैनल दिया गया है। यहाँ पे डोर बंद करने के लिए ये आपको ORVM के कंट्रोल मिल जाते हैं, एडजस्ट और फोल्ड आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं इनसे। चारों पावर विंडो मिल जाती है आपको। ये ऑटो अप ऑटो डाउन वाली है, ड्राइवर की साइड वाली। यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर और यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दी गई है। तो यहाँ पे आपको स्पीकर की ग्रिल दी जाती है। मैं आपको बता दूँ कि इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिल जाते हैं। 2 ट्विटर आपको देख सकते हैं यहाँ पे है और एक आपको मिल जाता है वहाँ पे। हम लोग इसकी सीट्स पे आ जाए तो आप लोग सीट्स इसकी देख सकते हैं, काफ़ी शानदार मिल जाती है। इसकी साइड के पोस्टर्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। इसका हेडरेस्ट है एडजस्टेबल वाला, दोनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको। और ये हाइट एडजस्टेबल सीट है, देख सकते हैं आप लोग। और ये इधर भी इसका बैक भी एडजस्ट हो जाती है, मैनुअली एडजस्टमेंट है सारी। यहाँ से आगे पीछे हो जाती है सीट, देख सकते हैं आप लोग। बाकी इधर इसके सिल्वर सैटिन फिनिश में आपको इसके AC वेंट भी दिए गए हैं, देख सकते हैं। बीच में ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे हेडलाइट लेवल को एडजस्ट करने के लिए दिया गया है बटन। बाकी ये जो स्टीयरिंग है ये आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिंग नहीं मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप लोग, टिल्ट है, टेलीस्कोपिंग नहीं है ये। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर, गेट बंद कर लेते हैं हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी शांति हो गई है। मैं चाबी को यहाँ रख देता हूँ अभी। तो सबसे पहले इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं यहाँ से, पुश बटन स्टार्ट से। अभी देख सकते हैं स्क्रीन ऑन हो गई है। एक और बार बटन दबा लेता हूँ मैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका कुछ स्पीडोमीटर और इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, देख सकते हैं आप लोग। इधर इन्फो दिख जाएगी। यहाँ पे ट्रिप A ट्रिप B का मिल जाएगा आप लोग को। ट्रिप A ट्रिप B 41 किलोमीटर चल चुकी गाड़ी, आप लोग देख सकते हैं अभी। यहाँ पे आपको रेंज कितनी है, आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, ये सब दिखा रहा है। कितनी चार्ज है गाड़ी ये भी दिखा रहा है। यहाँ पे सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए है। बाकी यहाँ पे स्पीडोमीटर है इसका, देख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट लाइट्स यहाँ पे है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे पावर के लिए दिया गया है, देख सकते हैं। और बाकी हम लोग आ जाए इसके स्टीयरिंग व्हील पे, तो आप लोग देख सकते हैं डी कट वाला स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी अच्छा सा लेदर रैप है, देख सकते हैं। और यहाँ पे मारुति का लोगो है, देख सकते हैं। यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं दिए गए हैं, बेस मॉडल है क्योंकि। यहाँ पे वॉइस कमांड के फीचर है, यहाँ पे वॉइस अप डाउन के हैं, यहाँ पे वॉइस अप डाउन के फीचर है। और म्यूट का भी बटन यहीं पे है। यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट के बटन है। यहाँ पे इन्फो का बटन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रिप मीटर के लिए बटन दिया हुआ है, जो कि वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रिप A ट्रिप B। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है एक मिरर, देख सकते हैं, बिना लाइट का है। और यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया है। वैसे ही इधर भी आपको टिकट होल्डर के साथ एक मिरर मिल जाता है बिना लाइट का। यहाँ पे आपको लाइट के लिए कंट्रोल दिए गए हैं, देख सकते हैं। LED में ही लाइट है, प्रोजेक्शन के साथ वाली। यहाँ पे SOS का बटन दिया गया है। यहाँ पे माइक दिए गए दोनों। यहाँ पे कोई सनरूफ के लिए बटन नहीं है क्योंकि ये बेस मॉडल है, इसमें सनरूफ नहीं आती है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है एक शानदार स्लीक सा ऑटो डिमिंग IRVM, देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पे आपको मिल जाता है रेंज सेंसर, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे फ़ोन रखने के लिए जगह दी है। कोई वायरलेस चार्जर नहीं है, मेरे 2 फ़ोन यहाँ पे आराम से आ गए थे, काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। और यहाँ पे 2 कप होल्डर दिए गए, मैंने यहाँ पे कीज रख दी है अभी। यहाँ पे देख लेते हैं तो इधर ग्लॉस ब्लैक वाली फिनिश में दिया गया है। देख इधर मैं दिखा दूँ हल्का सा, ताकि इसमें स्क्रैच ना लगे, तो मारुति ये लगा के देता है, तो अच्छी बात है। यहाँ पे ड्राइव मोड सिलेक्टर है, देख सकते हैं। ये डमी बटन है, यहाँ पे इसका गियर लीवर आ जाता है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे ये हिल होल्ड असिस्ट के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पे स्नो मोड के लिए भी बटन दिया गया है, बहुत अच्छा फीचर है जो कि। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का बटन दिया गया है। यहाँ पे ऑटो होल्ड का बटन दिया गया है। बाकी इधर आ जाए तो इधर बहुत ही बड़ा इसका आर्मरेस्ट दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे कितना गहरा है, मेरा पूरा हाथ चला गया, देखिए। यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है, यहाँ कुछ ऐसा सा है। अब मैं इसको कर देता हूँ बंद। और ये आर्मरेस्ट जो है ये एडजस्टमेंट के साथ नहीं आता, मतलब आगे पीछे नहीं होता है। और बाकी इधर आ जाए तो यहाँ पे आप लोग को कोई सॉफ्ट टच फिनिश नहीं मिलती है, रबराइज पैटर्न दिया गया है। यहाँ पे 2 AC वेंट भी दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। सिल्वर फिनिश के साथ है, सिल्वर सैटिन फिनिश के साथ। यहाँ पे हज़ार्ड लाइट का बटन दिया गया है, यहाँ पे AC वेंट है। ये वॉल्यूम नॉब दिया गया है इसका, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे AC के लिए कंट्रोल दिया गया है, फ़ैन अप डाउन करने के लिए, रियर डिफॉगर के लिए, फ्रंट डिफॉगर के लिए,
ये टेम्परेचर अप डाउन करने के लिए। बाकी इधर आ जाए तो यहाँ पे आप लोगों को एक सॉफ्ट ओपनिंग वाला ग्लव बॉक्स भी दिया गया है लाइट के साथ, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है और सही इसमें स्पेस मिल जाता है। बंद कर देते हैं इसको। वहाँ पे आप लोग को मिल जाता है बॉटल होल्डर, कुछ स्पेस दी गई है, सॉफ्ट टच फिनिश है। वहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल लिया गया ग्लॉस बैक में। बाकी वहाँ डोर ओपनर है क्रोम में, देख सकते हैं। और बाकी एम्बिएंट लाइट उधर भी है। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है, देख सकते हैं। ये भी सॉफ्ट क्लोज के साथ आता है। और अभी हम लोग आ जाएँ यहाँ पे आप लोग को मिल जाती है एडजस्टेबल सीट बेल्ट, देख सकते हैं। इधर डैशबोर्ड पे आ जाए फिर से तो यहाँ पे आपको 2 ट्विटर भी मिल जाते हैं, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे। और वहाँ पे डिफॉगर भी दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। कोई सेंटर स्पीकर नहीं दिया गया है। यहाँ पे आ जाए तो आपको मिल जाती है 186 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पे देख सकते हैं स्किड प्लेट भी लगी हुई है। और इधर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्लैडिंग दी गई है रफ ब्लैक फिनिश में। पूरी गाड़ी पे आपको क्लैडिंग मिल जाती है, देख सकते हैं। इधर भी दी गई है। और अभी हम लोग चलते हैं पीछे की साइड। तो पीछे की साइड जाने के लिए आपको यहाँ पे एक यूनिक सा डोर हैंडल भी दिया गया, देख सकते हैं। तो इसको ओपन करके हम लोग चलते हैं पीछे। तो पीछे आपको मिल जाता है यहाँ पे क्रोम फिनिश में डोर ओपनर, देख सकते हैं। ये लॉक अनलॉक का बटन है। यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक में फिनिश दी गई है। यहाँ पावर विंडो अप डाउन का कंट्रोल है। और ये भी आपको ऑटो अप और ऑटो डाउन फीचर के साथ आ जाता है। और यहाँ पे ग्रैब करने के लिए दिया गया है डोर, जब आपको क्लोज करना हो। यहाँ पे सॉफ्ट टच फिनिश दी गई है, देख सकते हैं। यहाँ पे भी पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे स्पीकर है। यहाँ पे बॉटल होल्डर दिया गया है, आधे लीटर की बॉटल आ जाएगी। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 2 AC के वेंट मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग। सिल्वर फिनिश में ही है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग के पोर्ट भी मिल जाएंगे, टाइप C में ही है। एक टाइप C में है और एक नॉर्मल USB वाला पोर्ट है। यहाँ फ़ोन रखने की जगह दी गई है, काफ़ी डीप है ये। बाकी काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है पीछे, काफ़ी खुला खुला सा लग रहा है। यहाँ पे लाइट भी दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ ग्रैब हैंडल है सॉफ्ट क्लोजिंग वाला। यहाँ पे कोट टांगने के लिए जगह भी दी गई है। यहाँ पे भी लाइट दी गई है। यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल कोट टांगने की जगह दी गई है। बाकी वहाँ पे भी सेम इस डोर की तरह है, देख सकते हैं। वहाँ पे क्रोम फिनिश में डोर हैंडल दिया गया है। वहाँ पे पावर बटन है। तो अभी हम लोग सेफ्टी फीचर की बात कर लेते हैं इसके। तो यहाँ पे आप लोग को 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिए गए हैं ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट के साथ, देख सकते हैं आप लोग। बाकी इसमें 7 एयर बैग्स आ जाते हैं पूरी गाड़ी में, तो काफ़ी सेफ गाड़ी बन जाती है। कोई सनरूफ नहीं आती इसमें। बाकी ये जो ई-विटारा का मॉडल हमारे सामने खड़ा है, ये है डेल्टा मॉडल। और इसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ जाएगा 17 लाख रुपीज़ कानपुर में। बाकी स्टेट टू स्टेट भी वेरी कर सकता है इसका ऑन रोड प्राइस। और आपको कोई भी नेक्सा की गाड़ी लेनी है तो आप लोग आ सकते हैं नेक्सा स्वरूप नगर कानपुर में। तो कैसा लगा आप सभी को इस ई-विटारा का रिव्यू, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू।